नमस्कार दोस्तों। जब से शिक्षा चयन आयोग की मीटिंग हुई है, ये पोस्ट देखे होगे। नहीं देखे हो? चलो अच्छा, आगे दिखा रहा हूँ। ये वाली देखे होगे, ये भी नहीं देखे हो? अरे ये वाली तो देखे ही होगे। 75,000 टीचरों की भर्ती होगी। अब चलो इनका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा, जो भी भाई मेरा वीडियो देख रहा है, अगर वो 2018 में जो 68,500 आई थी और उसके बाद फिर 69,000 आई थी, जो भी भाई मेरा उस दोनों भर्तियों में बैठा होगा उसको अच्छे से पता होगा कि शिक्षा विभाग जो उत्तर प्रदेश का है उसकी सच्चाई क्या है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग मेरे से भी बेहतर जानते हैं। ठीक है, फिर भी बात करना ज़रूरी है, सच्चाई जानना ज़रूरी है कि आखिर चल क्या रहा है, कि बात कितनी सच है कितनी नहीं सच है। क्योंकि न्यूज़पेपर में पिछले जब से 69,000 हुई है उसके बाद से अभी तक हजारों बार पेपरों में भर्तियां आ चुकी हैं और यहाँ तक कि पद भी निर्धारित हो चुके थे। कभी 17,000, कभी 97,000, कभी 45,000, कभी 51,000, ऐसे तमाम। और अब आ गए हैं 75,000। मतलब न्यूज़पेपर वाले भी हद करते हैं। चलो अब जानते हैं कैसे। सबसे पहली बात, तो जो आयोग की मीटिंग हुई थी उसमें केवल अधियाचन की बात की गई है। अब अधियाचन की बात तो की गई है, लेकिन न्यूज़पेपर वाले उसको बढ़ा चढ़ा के पदों की संख्या भी डिसाइड कर दिए। देखो, 75,000 टीचर भर्ती होंगे। भाई किस वजह से भर्ती होंगे? अभी तो आयोग ने सिर्फ अधियाचन मांगा है। अधियाचन में तो डिसाइड होगा नहीं कि कितनी भर्तियां होनी है। ये तो जो रिक्त पदों हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है। तो इसमें तो डिसाइड होगा नहीं कि कितने कितने हज़ार पद आएंगे। बेसिक में कितने हज़ार पद आएंगे, जूनियर में और कितने हजार कितने आएंगे टीजीटी और पीजीटी और एलटी में। ठीक है, अभी ये तो डिसाइड है नहीं। तो इन जो और इसके अलावा पूरे यूट्यूब में जितने भी शिक्षक भर्ती संबंधी चैनल हैं, एजुकेशनल जितने भी चैनल हैं, बड़े से बड़े चैनल, अच्छे अच्छे मिलियन में उनके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, वो सारे चैनल जो हैं उन लोगों ने चला रखा है। भाई उन लोगों ने कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो उन सब पे आप ध्यान नहीं देना। हाँ, आप पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, पढ़ाई बंद नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा ही करेगी। चलो बात करते हैं कि क्या क्या हुआ। जो मीटिंग थी उसमें हुआ क्या। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अधिवक्ताओं की बैठक स्थगित। अभी आप लोग ये समझिए कि ये जो अधिवक्ता हैं इनकी जब मीटिंग अभी होनी बाकी है। न्यूज़ वाले पहले बता दिए हैं, यूट्यूब वाले पहले बता दिए हैं 45,000 पद आ रहे हैं, 70,000 पद आ रहे हैं, 75,000 पद आ रहे हैं, जूनियर में 20,000 पद आ रहे हैं। ये सब डिसाइड कर दिए अभी से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो अधिवक्ताओं की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में बता दूं आपको, इस मीटिंग में ये इसलिए अधिवक्ताओं की मीटिंग होगी क्योंकि जितनी भी भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं उनमें कौन सी भर्ती चैलेंज की गई है, वो कहाँ तक पहुंची है, उसका स्टेटस क्या है, अगली सुनवाई क्या है, कब क्या होना है। देखो इसमें लिखा भी है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में शनिवार को आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी थी। ठीक है, जो अभी बताया मैं, जिसमें लंबित मुकदमों के निस्तारण पर चर्चा की जानी थी, तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई। अब ले स्थगित कर दी गई। जबकि न्यूज़ चैनल वाले और वो समाचार पत्र में और जो यूट्यूब चैनल हैं वो लोग निकाल दिए हैं 75,000, 70,000, ऐसे तमाम भर्ती निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये सच्चाई से आपको रूबरू होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। ठीक है, और अभी तक ये लोग इतनी बार निकाल चुके हैं, न्यूज़पेपर वाले इतनी भर्तियां निकाल चुके हैं कि कई लोग तो ऐसे हैं जो 4-4 बैच उनके ख़त्म हो चुके हैं, पांचवा फिर से वो परचेस करके बैठे हैं, फिर से कोर्स परचेस कर लिए हैं सुपर टेट का। अरे भाई, आप कम से कम सच्चाई से रूबरू तो होइए। आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग जो है इसके बारे में एक एक जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है घर से बाहर रहकर उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग करते क्या हैं, बोलते क्या हैं और होता क्या है। ठीक है, फिर भी
मैं बार बार बोलूँगा, पढ़ाई जारी रखना है, पढ़ाई बंद नहीं करनी है। और दूसरी बात, अभी सबसे पहले यूपी टेट होगा, ठीक है, अभी सबसे पहले यूपी टेट होगा। उसके बाद सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यूपी टेट के बाद सीटेट भी होगा, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके नई भर्ती पे जो है चर्चा परिचर्चा होगी। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि 2025 में बेसिक की भर्ती आनी है, ठीक है। इतना आप ज़रूर याद रखें, इस हिसाब से पढ़ाई जारी रखें। लेकिन कब आनी है ये भी नहीं पता है। ये भी हो सकता है कि दिसंबर में इसका विज्ञापन आए और एग्ज़ाम हो जाके फरवरी मार्च में, ये भी हो सकता है। जबकि आपको बता दूं कि जब भी भर्ती आएगी उसके पहले यूपी टेट होगा, तो आपको इस हिसाब से तैयारी अपनी कंप्लीट करके रखनी है कि यूपी टेट और सुपर टेट के बीच में, क्योंकि ये लोग समय बहुत कम देते हैं। अभी जैसे 69,000 भर्ती हुई थी, उसके पहले यूपी टेट हुआ था। यूपी टेट और जो 69,000 भर्ती थी उसके बीच में 40 से 45 दिन का ही समय था। जबकि यूपी जो सुपर टेट होता है उसमें 12 से 14 सब्जेक्ट हैं, सिलेबस बहुत लेंदी है, तो उसमें आपको समय नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से आप पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ अभी खाली पद का जो ब्यौरा है वही जुटाने की बात की गई है कि आप अध्याचन दीजिए, किस जूनियर में कितने पद खाली हैं, बेसिक में कितने पद खाली हैं, या एडेड कॉलेज जो हैं उनमें कितने पद खाली हैं, राजकीय हैं उनमें कितना पद खाली है। ये सभी अभी सिर्फ इसलिए बात की गई है, और ये डिसाइड नहीं किया गया है कि इतने हज़ार पद आ रहे हैं। तो ये जो यूट्यूब चैनल वाले चिल्ला रहे हैं कल से, इनको इनकी बातों को आप समझने की कोशिश करो। क्योंकि 2019 में जब हुई थी 69,000 भर्ती, उसके बाद से अभी तक ये लोग केवल चिल्ला रहे हैं। न्यूज़पेपर वाले चिल्ला रहे हैं, यूट्यूबर चिल्ला रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के ये लोग पूरा दम मचा रखे हैं, ठीक है। तो सच्चाई जानने की कोशिश करो भाई लोग, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। और अभी देखो लिखा है अध्याचन के लिए पोर्टल में होगा संशोधन, अभी संशोधन होना बाकी है। आपको क्या लगता है कि ये लोग जो बोल रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, एक न्यूज़ दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये जो आयोग की जो अध्यक्ष हैं कीर्ति मैम, इन्होंने बोला है कि 4 दिन में, दिखा रहा हूँ, अध्याचन भेजने के लिए कहा गया है। नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही, ये जो शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का, ये बहुत ही घटिया काम कर रहा है। जितना जल्दी ये लोग कोशिश कर रहे हैं उतना जल्दी होगा नहीं, ठीक है। और अभी तो 69,000 भर्ती कोर्ट के चक्कर काट रही है, अभी तो उसका विवाद जो है वो भी अभी सुलझा नहीं है, आरक्षण विवाद पड़ा हुआ है। जब तक पुरानी भर्तियां जो कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होंगी तब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, ये आप लोग याद रखो, ठीक है। तो ऐसी कोई खबरें आएंगी तो उनका पोस्टमार्टम होता रहेगा। आप वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।